नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीमीय सूत्र निकालने पर, अर्थात बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं, डायरेक्ट मुद्दा पे चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बीमीय सूत्र कहते किसे हैं। तो देख लीजिए, इंग्लिश में इसको डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। बीमीय सूत्र जो है एक ऐसा गणितीय व्यंजक है जो यह बताता है कि किसी भौतिक राशि, कौन सा राशि, भौतिक राशि को बनाने में मात्रक का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। इसी को बोलते हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, उस बात पे चर्चा करते हैं। बीमीय जो सूत्र है इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। जैसे द्रव्यमान अगर लिखा रहेगा, कोई भी चीज का द्रव्यमान हो, चाहे ग्राम हो, केजी में हो, कोई भी चीज में हो, उसका जो बीमीय सूत्र होगा ये एम होगा, बड़ी वाला एम लिखेंगे, ध्यान रखना है। समय जो होगा इसका बीमीय सूत्र टी होगा। जैसे विद्युत धारा है तो इसका बीमीय सूत्र ए होगा या तो आई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो जाता है गड़बड़। तो क्या बात गड़बड़ होता है, जैसे लंबाई है तो लंबाई है, इसका जो बीमीय सूत्र होगा एल होगा, लेकिन इसी में दूरी का भी बीमीय सूत्र एल ही होगा। या विस्थापन बोले, ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी बीमीय सूत्र एल ही होगा। या ऊंचाई बोल दे या मोटाई बोल दे, इसका भी बीमीय सूत्र एल ही होगा। तो चलिए इसको कुछ और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का जो बीमीय सूत्र क्या बताया है, एल होगा, एल होगा, और गुना है तो गुना। चौड़ाई का बीमीय सूत्र क्या होगा, चौड़ाई का भी बीमीय सूत्र एल ही लिखते हैं, तो एल हो जाएगा। अब एल और एल नहीं, कुछ तो पावर एक रहता है, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ये हो गया इसका बीमा, लेकिन इसको बरकी ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। ये हो गया कंप्लीट एल स्क्वायर, क्षेत्रफल का बीमा, आयत का क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर। उसी प्रकार चाल का बीमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए दूरी यहाँ पर दिया गया है, तो दूरी का जो बीमीय सूत्र होगा एल होगा, समय का जो बीमीय सूत्र होगा टी होगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा एल, नीचे में टी। टी पे पावर नहीं, कुछ तो एक है, और इस टी को ऊपर लिख देंगे, है ना, तो माइनस एक हो जाएगा एल टी इनवर्स 1, और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर में कर देंगे। ये हो जाएगा चाल का बीमीय सूत्र। अगला सूत्र का बीमीय सूत्र निकालते हैं। जैसे अगला सूत्र हम लोग लिखे हैं वेग, तो वेग बराबर सूत्र होगा विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या बताया है, एल। तो ऊपर में क्या हो जाएगा एल, और नीचे में समय, समय का बीमीय सूत्र टी। इसको ठीक तरीका से क्या लिख सकते हैं, इस टी को ऊपर कर देते हैं ना, तो एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। नहीं, कुछ तो पावर एक रहता है ना, यहाँ पर एक हो जाएगा पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी इनवर्स 1। उसी प्रकार इसका बीमीय सूत्र निकालना है त्वरण का। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन होगा फिर भी तो वेग ही बचेगा, तो वेग का बीमीय सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, एल टी इनवर्स 1। तो यहाँ पर रख देंगे एल टी इनवर्स 1, और समय का हो जाएगा टी। नहीं, कुछ तो पावर एक रहता है। अब ये पावर अब यहाँ पे पावर प्लस है, और ये ऊपर चल जाएगा तो ये भी माइनस, तो टी पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक है, और ये भी ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2। तो त्वरण का जो है बीमीय सूत्र हो गया एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ बल का बीमीय सूत्र निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र होता है वो एम होता है, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र एम, इसको ध्यान रखना है। उसी प्रकार त्वरण का जो बीमीय सूत्र अभी निकाले हैं, उसी प्रकार त्वरण का जो बीमीय सूत्र होगा एल टी इनवर्स 2, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर देंगे एल टी इनवर्स 2। अब इसको ठीक से लिख देते हैं एम एल टी इनवर्स 2। अब इसको बड़ी वाला ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ये हो जाएगा बल का बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालना सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।